ट्रस्ट इन गॉड, ट्रस्ट मतलब विश्वास, इन मतलब में या फिर पर, गॉड मतलब भगवान या ईश्वर या अल्लाह। भगवान में विश्वास या भगवान पर विश्वास, ये स्टोरी का नाम है, इसे हम पढ़ने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। वंस अ मैन इन क्लाउडी वेदर विद जीरो विजिबिलिटी वॉज क्लाइंबिंग। पहले एक बार पढ़ लेते हैं इसको और आगे। ही वॉज ओनली अ फ्यू फीट अवे फ्रॉम द टॉप ऑफ द माउंटेन। वंस मतलब एक बार, आ मैन एक आदमी, आ मतलब एक, मैन मतलब आदमी, एक आदमी, इन मतलब में, क्लाउडी वेदर, वेदर मतलब होता है मौसम, क्लाउडी मतलब होता है वैसे क्लाउड मतलब तो बादल होता है, यहाँ पर वाई आ गया तो ये क्लाउडी बन गया। और क्लाउडी वेदर का मतलब होता है बादलों से घिरा मौसम। विद जीरो, जीरो के साथ, शून्य के साथ। विजिबिलिटी का मतलब होता है दृश्यता। वॉज क्लाइंबिंग मतलब चढ़ रहा था। एक बार एक आदमी बादलों से घिरे मौसम में शून्य दृश्यता के साथ चढ़ रहा था, मतलब यहाँ तक कि हिंदी होगी इसकी। एक बार एक आदमी बादलों से घिरे मौसम में शून्य दृश्यता के साथ वॉज क्लाइंबिंग चढ़ रहा था। ही वॉज ओनली अ फ्यू फीट अवे, ही मतलब वह, वॉज मतलब था, ओनली मतलब सिर्फ, आ फ्यू मतलब कुछ, फीट अवे, अवे मतलब दूर, फीट मतलब फीट, जैसे 1 फीट 2 फीट 3 फीट वो नहीं होता कि ये 4 फीट लंबा है, उस तरीके का वो वाला फीट है ये। अवे मतलब दूर, फ्रॉम मतलब से, द टॉप ऑफ द माउंटेन मतलब पहाड़ के टॉप से। वह कुछ ही दूरी पर पहाड़ के टॉप से दूर था, मतलब वे पहाड़ से कुछ ही दूरी पर दूर था, यानी कि जो पहाड़ का टॉप था ना, सबसे ऊपरी हिस्सा, उससे कुछ ही दूरी पर वे था। He slipped and fell into the air, falling at a great speed. He kept falling and remembered all good and bad episodes of his life. He मतलब वह या उसने, स्लिप मतलब होता है फिसलना, ईडी लग गया, स्लिप्ड सेकंड फॉर्म में, वह फिसल गया, एंड फैल गिर गया, इनटू द एयर हवा में। क्या हुआ, उसका पैर फिसल गया, मतलब पहाड़ पे चढ़ रहा था तो उसका पैर फिसल गया और हवा में वे गिर गया। फॉलिंग अ ग्रेट स्पीड, फॉलिंग मतलब गिर रहा था, एट अ ग्रेट मतलब बहुत तेज, स्पीड मतलब होता है रफ्तार, वे बहुत ही स्पीड में गिर रहा था क्योंकि पैर फिसल गया ना उसके, इसलिए। ही केप्ट फॉलिंग एंड रिमेम्बर्ड, गिरते गिरते क्या हुआ देखिए, ही केप्ट फॉलिंग, वे गिरता रहा, केप्ट फॉलिंग मतलब गिरता रहा, केप्ट स्लीपिंग होता सोता रहा, क्लैप्ट रनिंग होता तो भागता रहा, ठीक है, इस तरीके से। वह गिरता रहा, एंड रिमेम्बर्ड और सोचता रहा या फिर याद करता रहा, क्या करता रहा, याद, ऑल गुड एंड बैड एपिसोड्स ऑफ हिज लाइफ, अपनी ज़िंदगी के सभी अच्छे और बुरे कामों को, मतलब जितने भी अच्छे काम किए होंगे उसने, जितने भी बुरे काम किए होंगे, उन सबको वो याद करता रहा गिरते वक्त। वाइल फॉलिंग ही वॉज थिंकिंग हाउ क्लोज डेथ वॉज गेटिंग। वाइल फॉलिंग मतलब गिरते हुए या गिरते गिरते। वाइल रनिंग होता मतलब भागते हुए। वाइल स्लीपिंग होता तो सोते हुए। वाइल स्टडिंग होता तो पढ़ते हुए, ठीक है। गिरते हुए ही वॉज थिंकिंग, वे सोच रहा था, क्या सोच रहा था, हाउ क्लोज वे कितने पास है, डेथ वॉज गेटिंग मतलब उसकी जो मौत है वो कितने नज़दीक आ रही है, वे सोच रहा था गिरते हुए, मतलब वो जितने नीचे गिरते जा रहा था तो उतनी ही उसकी मौत उसके पास आती जा रही थी। सडनली ही फेल्ट अ रोप टाइड टू हिज वेस्ट, इट पुल्ड हिम वेरी हार्ड। सडनली मतलब अचानक, ही मतलब उसे या उसने या वह, फेल्ट फील की सेकंड फॉर्म है, फील मतलब होता है महसूस होना, तो उसे महसूस हुई, क्या हुई कि एक रस्सी बंधी है टू हिज वेस्ट, वेस्ट मतलब होता है कमर, उसकी कमर से एक रस्सी बंधी हुई है। इट पुल्ड हिम वेरी हार्ड, उसने उसे बहुत
तेजी से खींचा। किसने? रस्सी ने। ठीक है, देखो ये इस पहाड़ पे चढ़ रहा था, पैर फिसल गया और ये गिर रहा है, और गिरते गिरते क्या हुआ, उसे अपनी ज़िंदगी के सभी अच्छे बुरे काम याद आ रहे थे। फिर अचानक क्या हुआ, इसने देखा कि एक रस्सी महसूस हुई बंधी हुई। देखो ये रस्सी है, बंधी हुई महसूस हुई इसको। ठीक है, आगे देखते हैं क्या हुआ। Held only with a rope, he requested God to help him. Held जो है ये होल्ड की सेकंड फॉर्म है। होल्ड मतलब होता है पकड़ना, हेल्ड मतलब पकड़ा या पकड़ी। इसने पकड़ी, क्या पकड़ी? ओनली मतलब सिर्फ, विद आ रोप रस्सी को, ही रिक्वेस्टेड उसने विनती की, गॉड से कि मदद करो उसकी। ठीक है, इसका मतलब हुआ हैड ओनली विद अ रोप, केवल एक रस्सी से बंधे हुए। ओनली मतलब केवल या सिर्फ, सिर्फ एक रस्सी से बंधे हुए उसने भगवान से विनती की मदद करने के लिए कि मेरी मदद करो। जस्ट देन अ डीप वॉइस केम फ्रॉम द स्काई, व्हाट डू यू वांट मी टू डू, सेव मी गॉड। जस्ट देन बिल्कुल तभी, आ डीप वॉइस एक गहरी आवाज, केम मतलब आई, फ्रॉम द स्काई मतलब आसमान से या आकाश से। तभी आकाश से एक गहरी आवाज आई, व्हाट डू यू वांट मी टू डू, क्या चाहते हो कि मैं क्या करूं। व्हाट यू वांट मी, तुम क्या चाहते हो मुझसे। मतलब वो कहना, जो आवाज आई, वो आवाज आई, उसमें ये बोला जा रहा था कि मुझसे तुम क्या चाहते हो कि मैं क्या करूं। तो ये कह रहा सेव मी गॉड, कि भगवान मुझे बचा लो। और जो डी वॉइस आई थी वो भगवान की थी। ठीक है, डू यू रियली थिंक आई कैन सेव यू, ऑफ कोर्स आई बिलीव यू कैन। क्या तुम्हें सच में लगता है, या फिर क्या तुम सच में सोचते हो, आई कैन सेव यू, कि मैं तुम्हें बचा सकता हूँ। ऑफ कोर्स बेशक या बिल्कुल, आई बिलीव यू कैन, मुझे विश्वास है तुम मुझे बचा सकते हो। देन होल्ड द रोप tied to your waist tightly. There was a moment of silence and the man decided to hold onto the rope with all his strength. Then मतलब तब, hold मतलब पकड़ लो, the rope मतलब रस्सी को, tied मतलब जो बंधी हुई थी, to your waist मतलब कमर से, tightly मतलब अच्छे से। जब इसने बोला मुझे विश्वास है कि तुम मुझे बचा सकते हो, तब फिर से आवाज आई, ठीक है फिर तुम रस्सी को जो तुम्हारी कमर से बंधी हुई है उसको अच्छे से पकड़ लो। देयर वॉज अ मोमेंट ऑफ साइलेंस, फिर कुछ पल के लिए सन्नाटा था। देयर वॉज मतलब था, आ मोमेंट मतलब एक पल के लिए, ऑफ साइलेंस मतलब सन्नाटा। ठीक है, एक पल के लिए क्या था, फिर थोड़ी देर के लिए सन्नाटा था। एंड द मैन डिसाइडेड टू होल्ड ऑन टू द रोप विद ऑल हिज स्ट्रेंथ। और फिर क्या हुआ, उस आदमी ने डिसाइडेड मतलब फैसला कर लिया, टू होल्ड पकड़ने का, ऑन टू द रोप रस्सी को, विद ऑल हिज स्ट्रेंथ अपनी पूरी ताकत से। कुछ पल के लिए वहां पर क्या था, खामोशी थी, सन्नाटा था। फिर उसने क्या सोचा कि चलो अब मैं रस्सी को टाइट या पूरी ताकत से मैं पकड़ लेता हूँ। नेक्स्ट डे ही वॉज फाउंड अलाइव, हैंगिंग एंड होल्डिंग टाइट फ्रॉम अ रोप। He was only 1 foot away from the ground. Next day, अगले दिन, he was found alive, वह जिंदा पाया गया। alive मतलब जिंदा, found मतलब पाना, और ये पैसिव वॉइस में है तो वह जिंदा पाया गया। हैंगिंग लटका हुआ, एंड होल्डिंग टाइट रस्सी को तेज पकड़ा हुआ मतलब तेजी से पकड़ा हुआ कसकर, फ्रॉम अ रोप रस्सी से। ठीक है, ही वॉज ओनली 1 foot अवे, ही मतलब वे, वॉज मतलब था, ओनली मतलब सिर्फ 1 foot अवे 1 फुट दूर, फ्रॉम द ग्राउंड जमीन से, वह सिर्फ जमीन से 1 फुट दूरी पर था। मोरल क्या है, ऑलवेज कीप फेथ इन गॉड। ऑलवेज मतलब हमेशा, कीप मतलब रखना या फिर होना, समझ सकते हो इसका मीनिंग। फेथ मतलब विश्वास, इन मतलब में, या गॉड मतलब भगवान। हमेशा भगवान में विश्वास होना चाहिए, या फिर हमेशा भगवान पर विश्वास रखो, ये इसका मोरल है।
ठीक है, तो ये स्टोरी थी, यहाँ तक हमने देख लिया था कि ये गिर रहा था तो इसको महसूस हुई रस्सी की बंधी हुई है। ठीक है, तो इसने रस्सी को पकड़ लिया, इसने आवाज़ लगाई कि मुझे बचा लो भगवान को। तो भगवान की आवाज़ आई, क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हें बचा सकता हूँ? तो इसने बोला हाँ बेशक। तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, अपनी रस्सी को कसकर पकड़ लो। तो थोड़ी देर के लिए क्या हुआ, सन्नाटा सा छा गया था। फिर उसके बाद इसने कसकर पकड़ा और फिर अगले दिन पाया कि ये लटका हुआ है और ज़मीन से सिर्फ 1 फुट ऊपर है, और इस तरीके से इसकी जान बच गई थी। तो ये स्टोरी थी। बहुत सारे इसमें न्यू वर्ड आए होंगे जो आपने सीखे होंगे, जैसे विजिबिलिटी था। ठीक है, रिमेम्बर्ड हो गया आपके लिए। तो आई होप कि आपकी स्टोरी पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, जब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।